सिंह जी का जीवन बहादुरी, बलिदान और धर्म रक्षा का प्रतीक है। उनका पूरा जीवन संघर्षों और अपने धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनका जन्म 23 को पटना, बिहार में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और माता का नाम गुजरी था। बालक गोबिंद सिंह को एक उच्च धार्मिक और सैन्य प्रशिक्षण मिला, जो आगे चलकर उन्हें एक महान योद्धा और संत के रूप में विकसित करने में सहायक बना। प्रारंभिक जीवन और गुरु का पद गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म के समय उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। वे बाल्यावस्था से ही साहसी और धार्मिक विचारों वाले थे। जब वे केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह को 10वें गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। यह समय सिख धर्म और उसके अनुयायियों के लिए अत्यंत कठिनाई का था, क्योंकि मुगल शासकों औरंगजेब धार्मिक अत्याचार कर रहे और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1999 में बैसाखी के दिन हुआ, जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का उद्देश्य सिखों को एक संगठित, अनुशासित और साहसी समुदाय बनाना था, जो धर्म की रक्षा और अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। खालसा पंथ की स्थापना के समय उन्होंने 5 दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह को अमृतपान कराकर पहला खालसा सिख बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को 5 ककार, कड़ा, कृपान, कच्छा और केस धारण करने का आदेश दिया, जो उनके आंतरिक और बाह्य अनुशासन का प्रतीक थे। खालसा का जीवन सत्य, साहस और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। मुगलों और हिल रजाओं के साथ संघर्ष गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा युद्ध और संघर्ष में बीता। उन्होंने मुगलों और हिल रजाओं के साथ कई युद्ध लड़े। आनंदपुर साहिब का किला, जो उनकी शक्ति का मुख्य केंद्र था, कई बार मुगलों और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं द्वारा घेर लिया गया। वंसरान से सतसार के बीच गुरुजी ने आनंदपुर साहिब में कई बार मुगलों और हिल राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख युद्ध आनंदपुर की घेराबंदी था, जहां मुगलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने शांति समझौते के बावजूद संघर्ष जारी रखा और अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया। सरसा नदी का बिछोह और परिवार का बलिदान 1904 में आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह और उनका परिवार सरसा नदी के किनारे बिछड़ गया। इस बिछोह के बाद गुरुजी के छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह उनकी माता गुजरी के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने या मरने का विकल्प दिया। लेकिन छोटे साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी माता गुजरी भी इस दुख में शहीद हो गईं। गुरु गोबिंद सिंह के 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुजार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। ये युद्ध गुरुजी और उनके थोड़े से अनुयायियों द्वारा बड़ी मुगल सेना के खिलाफ लड़ा गया था। इस अद्वितीय बलिदान ने सिखों के दिलों में अमर साहस और धैर्य का बीज बो दिया। बहादुरी और बलिदान का प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह का जीवन बलिदान और बहादुरी का एक प्रेरणादायक अध्याय है। उन्होंने अपने परिवार, अनुयायियों और यहाँ तक कि अपने जीवन को धर्म और मानवता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक उच्च कोटि के संत, कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखीं, जिनमें दसम ग्रंथ प्रमुख है, जिसमें धार्मिक और वीरता से भरी कविताएं और रचनाएं शामिल हैं। अंतिम समय गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु 1908 में नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। उन्हें वहां मुगल एजेंटों द्वारा घातक हमला किया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु शरीर से हुई, लेकिन उनके कार्य और आदर्श आज भी जीवित हैं। उन्होंने सिखों को हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने का आदेश दिया और ये भी कहा कि सिख समुदाय को संगठित रहना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन एक महान आदर्श है, जो हर किसी को सत्य, साहस और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।
उनका संपूर्ण जीवन उनके सिद्धांतों और बलिदानों की एक जीवंत गाथा है, जो आज भी सिख धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए एक अमूल्य धरोहर है।